वन्दे राधापदाम्भोजम् ब्रह्मादिसुरवन्दितम् यत्कीर्ति कीर्तनैनैव पुनाति भुवनत्रयम् यत्कीर्ति कीर्तनैनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जितने भी कथा कल्पतरु चैनल में इस वीडियो को देख पा रहे हैं और भी दूर दूर तक जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं, हम नीतेश कृष्ण शास्त्री दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। सभी को नमो राघवाय, राधे राधे, जय श्री राम। सभी का स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कथावाचक पंडित जी लोग या मंदिर में भी पुजारी जी लोग कथाओं में या मंदिर में कीर्तन के समय आपको दोनों हाथ उठाकर के राधे राधे बोलने के लिए बोलते हैं, तो वे ऐसा क्यों कहते हैं आपको करने के लिए? देखिए, जब कोई व्यक्ति नदी के अगाध जल में डूब रहा हो और किसी को अपनी ओर आते देखता है तो सहायता के लिए उसे आवाज लगाता है, फड़फड़ाने लगता है, हाथ पांव मारने लगता है जल में कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और अगर उसके भाग्य में बचना लिखा होता है तो भगवत कृपा से वह व्यक्ति उस डूबने वाले व्यक्ति की पुकार को सुन लेता है और उसे बचा लिया जाता है। वैसे ही हम कलिकाल में भवसागर में डूबे जा रहे हैं और हम भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं कि प्रभु हमें कलिकाल के इन भयंकर दोषों से बचा लीजिए, उबार लीजिए। तो भगवान हमारा बही खाता खोल करके बैठ जाते हैं कि यह जीव कृपा करने योग्य है भी या नहीं, बचाने योग्य है भी या नहीं, अच्छा है या बुरा है, पापी है या पुण्यात्मा है। भगवान तो ये सब विचार करते हैं। पर जब हम दोनों हाथ उठा करके राधे राधे पुकारते हैं तो भगवती श्री राधा रानी ऐसी कृपामयी है, ऐसी करुणा की मूर्ति हैं कि वे तुरंत द्रवित हो जाती हैं और शीघ्र ही युगल श्यामा श्याम के चरणों की भक्ति उस पुकारने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रकट कर देती हैं कि अमुक व्यक्ति हमें अपनी रक्षा की अपेक्षा हमसे कर रहा है, हमें अपनी सहायता के लिए पुकार रहा है, तो शीघ्र ही हमें अपनी कृपा इस पर बरसानी चाहिए। तो बरसाने वाली ऐसी कृपा उस पुकारने वाले जीव पर बरसाती हैं जो राधे राधे पुकार रहा होता है कि तुरंत ही उसके भवबंधन छूट जाते हैं और वह मलिन बुद्धि से पवित्र बुद्धि हो जाता है और भगवत प्रेरणा से भगवत मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है और अंत में किसी न किसी समय कभी न कभी, चाहे जीवन के प्रारंभ में, चाहे जीवन के मध्य में या अंत में, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष उसे भगवान के साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो ही जाता है। उसे भगवान के दर्शन स्वप्न में या प्रत्यक्ष में हो ही जाते हैं और वह इस संसार से छूट करके भगवान के दिव्य गोलोक धाम में, जहाँ नित्य श्री श्यामा श्याम का निवास है, जहाँ से फिर व्यक्ति को लौटना नहीं पड़ता जाने के बाद, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहाँ जाकर भगवान के चरणों की भक्ति में लीन हो जाता है। तो अगर हमें कलिकाल के दोषों से बचना है तो भगवती श्री राधा रानी की शरण तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और ये बात निश्चित है क्योंकि कलिकाल तो इतना विकराल है कि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ना मानस में, अरे कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप पयो निधि
जन मन मीना। और इसी बात को वेद व्यास जी भागवत जी के महत्व में अर्थात पद्म पुराण में 6 अध्यायों में जब भागवत जी का महात्म वर्णन करते हैं, हम आप भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जो महात्म प्रथम दिवस की कथा के रूप में सुनते हैं कथावाचक पंडित जी लोगों से, पद्म पुराण में 6 अध्यायों में वेद व्यास जी ने ही वर्णन किया है। तो उस महात्म में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सहते निकटे स्थितः। कि यह तो इस युग का धर्म ही है, कलि प्रभाव विरोध चहोरा, इसलिए चारों तरफ बैर विरोध हो रहा है, धर्म का हास हो रहा है और अधर्म में दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। तो हम आप कलयुग के इन भयंकर दोषों से कैसे बचें? इसके लिए केवल एकमात्र उपाय निश्चित रूप से यही है कि भगवती श्री राधा रानी की शरण हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। और उससे होगा क्या कि जैसे ही हम राधा रानी की शरण ग्रहण करेंगे, दोनों हाथ उठाकर भाव से राधा रानी को पुकारेंगे, तो मैया खुद अपनी चरणों की भक्ति तो हमें प्रदान करेंगे ही और भगवान से सिफारिश भी करेंगी कि प्रभु आप इस जीव को शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन दे दीजिए, ये आपके लिए अत्यंत व्याकुल है। तो भगवान हमारी विनय स्वीकार करें अथवा न करें, पर जब अपनी प्रियतमा राधा रानी की बात वे सुनेंगे तो उसे तुरंत मान जाएंगे, क्योंकि उनके निवेदन को तो वे किसी भी प्रकार से अस्वीकार कर ही नहीं सकते। और फिर होगा क्या कि राधा रानी के कहने पर भगवान हमें सब प्रकार से अपना लेंगे, भवबंधन से मुक्त कर देंगे और अपने नित्य निवास स्थान गोलोक धाम में, जहाँ नित्य राधा माधव विहार करते हैं, निवास करते हैं, वहां हमें बुला लेंगे। और वहां जाने पर होगा क्या? तो शास्त्रों में वर्णन है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त युगल श्यामा श्याम के चरणों की भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसे धाम में, ऐसे दिव्य गोलोक धाम में हम पहुंच जाएंगे और सदा भगवान के चरणों की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि ऐसी कृपा भगवती श्री राधा रानी हम पर भी बरसाने वाली बरसाएं कि हम भी शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के उस दिव्य गोलोक धाम में पहुंच जाएं। इसी भावना के साथ आइए एक बार हम सभी भी दोनों हाथ उठा करके भाव सहित राधा रानी को पुकारें और बोलें राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एवं कथा कल्पतरु चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें और इस वीडियो पर बने रहें, जिससे हम इस वीडियो पर आगे भी इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो डालते रहेंगे। तो आप सभी आनंद लें। पुनः भागवताचार्य हम श्री नितेश चौबे आपको प्रणाम करते हैं। सभी को राधे राधे। जय श्री राम। नमो राघवाय।